नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आईटीआई यूपी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 5 पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों का डिस्कशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यदि आप उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को देख करके ये हमारा 6ठा पार्ट है, इसको देखें। यदि उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है कि भारतीय फैक्ट्री अधिनियम कब लागू किया गया। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम जो है, इसी को हम कारखाना अधिनियम कहते हैं। और ये जब आया था, यानी जब इसको संसद से पारित कराया गया, तो ये जो आया ये 28 अगस्त 1948 को। लेकिन इसकी जब स्वीकृति मिली, तो ये याद रखिएगा डेट, संसद से पारित हुआ 28 अगस्त 1948 को। जब इसको गवर्नर द्वारा स्वीकृति मिली तो 23 सितंबर 1948 को स्वीकृति मिली और पूरे भारत में लागू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ करके 1 अप्रैल 1949 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि कारखाना अधिनियम संबंधित होता है। कारखाना अधिनियम लाने का मतलब ये रहा कि यदि किसी कंपनी या कारखाना में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका शोषण न हो, और इसका लाने का मतलब रहा कार्य के घंटों का निर्धारण करना और उनका वेतन निर्धारित कराना। तो इसमें क्या होता है कि सुरक्षा संबंधी उपायों का निर्धारण इसमें किया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो सुरक्षा संबंधी उपायों से होता है, कारखाना अधिनियम संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व लाभ या प्रसूति लाभ अधिनियम के अंतर्गत माताओं को ... तक के लिए सवेतन अवकाश का प्रावधान है। यानी कोई महिला शिशु जन्म के समय, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रसूति, तो उस कंडीशन में अगर उसको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो उसको छुट्टी मिलेगी, साथ ही साथ उसका वेतन भी मिलता रहेगा। तो वो छुट्टी मिलेगी उस टाइम, वो 6 सप्ताह से 12 सप्ताह की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, ये कह रहा है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में लागू किया जाता है। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कोई श्रमिक किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहा है और किसी कारण उसको चोट लगती है, तो वो कंपनी उसको चोट का पूरा खर्चा देगी। उसी के वजह से या उसी के संबंध से ये श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम होता है। कोई श्रमिक को चोट लगती है तो वो कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि उसकी रोकथाम के लिए, दवा के लिए उसको कुछ पैसे दिए जाएं। तो इसमें कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस ये हैं कि ये जो जब नियम आया ना, तो ये जब नियम आया तो 1923 में आया था ये नियम, लेकिन लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया 1 जुलाई 1924 को। आया 1923 में, लागू किया गया 1 जुलाई 1924 को।
ऑप्शन नंबर सी में दिया है जुलाई 1924, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना डॉट डॉट कब शुरू गई। मतलब किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करने वाले श्रमिक पर कर्मचारी पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई। तो ये जो वर्ष होता है ये 16 नवंबर 1995 का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16 नवंबर 1995, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि वेतन अदायगी नियमों के अंतर्गत आमतौर पर एक व्यक्ति के वेतन से कटौती की निर्धारित सीमा वेतन डॉट डॉट का कितना % होती है। तो वो जो होती है 50% होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 50%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यालय जो पूछा गया है इसमें, इसका कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नई दिल्ली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, ये है कि औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणिक अस्थायी आदेश के विरुद्ध डॉट डॉट के अंदर अपील की जा सकती है। जब किसी श्रमिक की अस्थाई का ये अस्थाई औद्योगिक नियोजन अस्थाई जो नियम लाया गया ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 1946 में लाया गया। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी सरकारी संस्था में नौकरी लगती है तो वहाँ आप नौकरी लग जाएगी तो उस कंपनी का भी एक नियम होता है कि उस कर्मचारी को वो 2 साल काम करने के बाद नियमित करता है, तो वही के अकॉर्डिंग ये नियम लाया गया औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश। तो ये जो आदेश लाया गया तो इस आदेश के अंदर आप कोई आदेश जारी होता है तो अगर कर्मचारी को स्वेच्छा से विरुद्ध है तो वो पारित होने के 30 दिन के अंदर उस पर अपील दायर करनी होती है। तो वो जो टाइमिंग होता है वो 30 दिन का समय होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 30 दिन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ये कह रहा है कि ठेका श्रमिक नियोजन और उन्मूलन अधिनियम डॉट डॉट को लागू किया गया। ये ठेका श्रमिक अधिनियम जब लागू किया गया तो ये 1970 में लागू किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1970, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम का उद्देश्य है श्रमिक एवं उनके मालिकों के बीच डॉट डॉट संबंध को स्थापित करना। कारखाना नियम, यदि किसी फैक्ट्री में कोई श्रमिक काम कर रहा है तो उस फैक्ट्री के और उस श्रमिक के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन होना चाहिए, यानी औद्योगिक संबंध होना चाहिए। व्यक्तिगत दिया है, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक होना चाहिए भी नहीं होना चाहिए। डी जो है, सी ऑप्शन जो दिया है औद्योगिक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मैच का है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसको मैच कराना है। मैच कराने का मतलब है कि कारखाना अधिनियम कब आया, तो ये 1948 में आया। 1948 में आया, यानी 1 का जो होगा वो 3rd हो जाएगा। 3rd 1 का। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, ये क्वेश्चन भले बड़ा है
लेकिन इसका आंसर टिक करना सबसे आसान है। अब 1 का ढूंढिए किस पे 3 है कूट में, तो ए ही ऑप्शन में हो रहा है, यानी यहीं पे आंसर पकड़ में आ गया कि ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम सबको देखते हैं। अब देखते हैं कि उत्साद अधिनियम दूसरे नंबर पर दिया। उत्साद अधिनियम जो है ये 1976 में आया, जो कि 1976 एक में दिया है, तो ये एक हो जाएगा। बी में देखिए 1 नंबर ऑप्शन में दिया है ये। उसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम जो आया था 1947 में आया था, तो 1947 यहाँ है, यानी 4 नंबर पे है। तो सी में देखिए 4 नंबर दिया हुआ है। और व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 में आया, तो ये 2 नंबर पे दिया है, तो देखिए डी में 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आप समझ जाएंगे तो आंसर टिक करना बहुत ही आसान है। अगला जो नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, ये कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार डॉट डॉट से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना निषेध है, मतलब अपराध है। तो ये जो होता है 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को किसी कारखाने में काम कराना अपराध के दायरे में आता है। ये 14 वर्ष होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रितों को अधिकतम कितनी राशि भुगतान की जाएगी। पहले नंबर आप समझिए कि कर्मचारी डिपॉजिट लिंक बीमा योजना कब लाई गई, तो ये 1976 में लाई गई। ये क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछा गया है। अब इसमें मृतक श्रमिक के आश्रितों को जो राशि दी जाती है वो 35,000 दी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी मैच का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा और इसको मैच कराइएगा। अब इसमें देखते हैं कर्मकार प्रतिकार अधिनियम कब लाया गया था, तो ये 1923 में लाया गया। 1923 में लाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब है कि आप पहले वाले में डी कौन सा है, यानी फोर्थ कौन सा है, तो सी है। तो लगभग मान के चलिए यही होगा। अब और को हम मिला लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बी पे है, तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। 1948 तीसरा, तो बी का तीसरा यही सही हो रहा है। फिर सी में देखते हैं कि कर्मचारी भविष्य नीति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 में आया था, यानी एक हो जाएगा, यही सही है। प्रसूति अधिनियम, तो ये 1961 में आया, जो कि 2 नंबर पे है, तो ये 2 नंबर पे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 17 नंबर, ये कह रहा है कि श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में मुख्य प्रावधानों को शामिल किया गया। तो ये जो प्रावधान थे ये था संघ का पंजीकरण और अधिकार और सुविधा प्राप्त करना, जो कि ए और बी दोनों ऑप्शन है, और सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं आता है। तो ये जो नहीं आता है, इसमें कहा कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के संबंध में मजदूरी का निर्धारण करना ये आता है। मजदूरी से कटौती, कार्य पर उपस्थित न होने पर जो कटौती की जाएगी, ये भी आता है। जुर्माने की उगाही, यदि कोई श्रमिक किसी नियम का उल्लंघन करता है तो जुर्माना है, ये भी है। आश्रितों का लाभ है, ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ठेका मजदूरी नियम और उन्मूलन अधिनियम 1970
में लाया गया था का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है ठेके के मजदूरों को व्यवस्थित करना, साथ ही साथ कुछ निश्चित परिस्थितियों में ठेके के मजदूरों का उन्मूलन करना। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रमिक कल्याण अधिनियम को नियुक्त करना पड़ता है। तो श्रमिक कल्याण अधिनियम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फैक्ट्री अधिनियम में ये हक देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि इस कारखाने को निरीक्षण के लिए वो किसी निरीक्षण अधिकारी को नियुक्त करे। तो ये जो आता है विषय ये फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत आता है। और ये कौन सी सरकार इसको निरीक्षण अधिकारी को नियुक्त करती है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसके आदेश पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के आधार पर। तो ये जो आता है ये फैक्ट्री अधिनियम में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कि औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्रमाणित अस्थायी आदेश उस तारीख के डॉट दिन से समाप्त होने पर लागू होती है जिस तारीख से ऐसे आदेशों की स्वीकृति प्रतिलिपियां पार्टियों को भेजी जाती है। तो ये 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे। हम उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की हम वीडियो लाते रहेंगे और भरोसा रखिए हम कंप्लीट आपके ITI UP इंस्ट्रक्टर की तैयारी कराएंगे। बहुत जल्द हम वीडियो क्लासेज भी लाने वाले हैं, कंप्लीट आपकी तैयारी कराएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।